तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न, जिसमें कह रहा है कि संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अर्थात अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वह संख्याएं जो केवल स्वयं से कटती हैं। और इसके बारे में मैंने बेसिक जो टोटल नॉलेज है मैंने आपको सारी बता दी है। यदि आपने मेरा इसका बेसिक पार्ट नहीं देखा है तो इसका बेसिक पार्ट जाकर ज़रूर देख ले, वो आपके बहुत काम के आने वाला है। और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया, जाके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें सारे आपको वीडियो मिल जाएंगी बेसिक सहित जो भी टोटल। अब देखिए यहाँ पर हमसे क्या कह रहा है कि 140 के फैक्टर कीजिए। गुणनखंड करने कैसे? जो अभाज्य के रूप में होते हैं। देखिए मैंने 140 लिख लिया। अब हमें फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? देखिए इसको हमें डिवाइड करना है। डिवाइड करके फैक्टर गुणनखंड निकालने। तो कैसे करते हैं? आप पहले छोटी क्लास में करके आ चुके हैं। देखिए 2 से डिवाइड, यानी जो सबसे पहले छोटी संख्या होती है उससे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले मैंने कहा 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। देखिए 2 सत्ते 14 यहाँ पर आ गया। और फिर 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा? 35 बार जाएगा। फिर देखिए 5 से जा सकता है हमारा, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। और फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना 1 आ गया। यानी कि अर्थात मैं बोल सकता हूँ कि 100 जो हमारे पास 40 है उसके क्या फैक्टर आए कि 2 × 5 × 7। अर्थात या बोल सकता हूँ मैं इसको कि 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अभाज्य नंबर्स कौन से होते हैं? जो केवल स्वयं से करते हैं। तो पहला अभाज्य नंबर कौन सा होता है? 2 होता है। तो इसमें 2 भी है, 5 भी है और 7 भी है, यानी 7 भी है इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। देखिए 156 दे रखा है, तो जैसे हमने बिल्कुल पहला करा था उसी तरीके से उसको फिर डिवाइड कर देते हैं। देखिए सबसे छोटी डिजिट हमारी 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना 15, तो 2 सत्ते 14, एक बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर इसी तरीके से 2 से काटेंगे तो हमारे पास में 2 3 6, एक बचेगा 18, तो 2 नाम 18। फिर इसी तरीके से यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर कितना है? 3 से जा सकता है, तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर यहाँ बात करता हूँ 13, 13 से हमारा 1 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं इसके जो हमारे फैक्टर बने, क्या बने? तो 156 इक्वल टू हमारे क्या आएगा यहाँ पर? देखिए 2 × 2 × 3 और मल्टीप्लाई 13। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसके अभाज्य गुणनखंड। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 × 3 और मल्टीप्लाई 3, यानी कि हमारे 2 की पावर 2 बन जाएंगे कि 1 2 है और ये 3 और ये हमारा 13। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका अभाज्य गुणनखंड आ गए। देखिए इसी तरीके से हमारा दे रखा है इसका थर्ड भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? यहाँ सबसे लास्ट में क्या आएगा? कितना आ रहा हमारे पास में? यहाँ पर आ रहा हमारे पास 5। तो या तो 3 से जाएगा या 5 से जाएगा। तो पहले 3 से काट कर देख लेते हैं यहाँ पर। तो 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच जाएंगे, 22 हो जाए, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। फिर इसी तरीके से काट लीजिए इसको। फिर 3 से जाएगा, नहीं जा सकता, हो सकता है 3 से फिर जाए। फिर 3 से काट के देखते हैं तो 3 चौक 12। देखिए यहाँ पर कितना बचा? अब 7, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंजे 15। देखिए अब फिर से 3 से नहीं जाएगा तो फिर 5 से काट के देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा 5 अट्ठे 40, 2 बचेगा, 5 पंजे 25। फिर इसी तरीके से हम 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 और कितना बचा हमारे पास? 3, तो 5 सत्ते 35। फिर हमारा 17 चला जाएगा। फिर आएंगे 17 से एक बार चला जाएगा। ठीक है, तो 17 से एक बार चला गया तो हमारे क्या हुआ? हम कह सकते हैं कि हमारे 300, ये तो हमारे पास है 3825। इसके फैक्टर क्या है हमारे पास में? 3 × 3, 5 × 5 और मल्टीप्लाई 17। तो यहाँ पर कितना? 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 17। तो हमारे पास क्या कह सकते हैं? ये हमारा अभाज्य गुणनखंड है हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या कर रहे हैं? इसके सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। इसी तरीके से हमारा अगर हम इसको फोर्थ को करते हैं तो फोर्थ के हमारे क्या आएंगे? इसके फैक्टर हम करते हैं हम तो 5 × 7 × 11 × 13, ये हमारे इसके फैक्टर आएंगे। आप निकाल के देख लेना। इसी तरीके से इसके फिफ्थ के भी 17, 19 और 23 आएंगे। तो ये हमारे क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरीके से हम इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। देखिए इसका दूसरा प्रश्न, देखिए जैसे हमने पहला करा था बिल्कुल इसी तरीके से हमारा दूसरा, लेकिन इसमें 2 बातें बोल रहा है। क्या? हमसे कह रहा है कि युग्मों को HCF एलसीएम ज्ञात कीजिए और उसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल क्या HCF और एलसीएम के बराबर है। देखिए ये फॉर्मूला होता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि एक रोज भी हमने माने पहली संख्या A है, दूसरी मान ली मैंने यहाँ पर B है, तो क्या होगा? उसका जो गुणनफल है किसके? LCM और HCF की मल्टीप्लाई के बराबर होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ ये एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, दोनों क्या होते हैं। कि हमारा पहला एचसीएफ है, दूसरा हमारा एलसीएम है, ये होती क्या चीज़ है। तो देखिए जो हमारा, मैं सवाल के अकॉर्डिंग करके दिखा देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट ले लिया 26 और यहाँ पर कितना हमारे पास? ये 91। अब देखिए इसके फैक्टर कीजिए। तो फैक्टर यदि मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसके इक्वल टू 2 × 13, 13 दूनी 26, या इसको मैं 91 को डिवाइड करता हूँ तो 7
इसे कर लेते हैं 63 91 करके देख लीजिए। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ यहाँ से तो कितनी जगह है 2 से 13 बार और यहाँ पर फिर 13 से 1 बार। इसी तरीके से अगर मैं करता हूँ 91 को तो कितने से, ये 7 से जाएगा 13 बार और फिर 13 से 1 बार। तो वही फैक्टर हमने यहाँ पर लिख लिए। अब मैं आपको देता हूँ हमारा जो एचसीएफ होता है वो क्या होता है और एलसीएम हमारा क्या होता है। देखिए एचसीएफ जो होगा हमारा, देखिए जो दोनों में हमारा जो हमने जिनकी हमारी संख्या यहाँ पर 2 दी हो 3 दी हो कितनी भी दी हो, उन दोनों का कॉमन दोनों में एक सा आता है और एक बार लिखना है। तो दोनों में क्या हमारा 13 13 आ रहा है ना, तो ये कहलाएगा हमारा इसका एचसीएफ। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। अब हमारा जो एलसीएम होता है, देखिए एलसीएम जो होता है, एलसीएम के अंदर क्या करेंगे हम सारी डिजिट को ले लेंगे। कैसे, देखिए जो हमारे कॉमन आया है वो तो हमारी एक बार लिखी जाएगी, जो हमारे दोनों में कॉमन है वो एक बार, बाकी इससे अलग कोई भी हमारी संख्या है जितनी भी है हमारे पास उन सबको पूरी एक एक बार लिख देंगे। कितनी बार, एक एक बार। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 दूनी 26 और 26 से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ साथ में यहाँ पर तो ये हमारा लगभग 182 आ जाएगा। यानी कि हमारे क्या हुआ, इसका जो एचसीएफ आया वो कितना 13 आया और जिसका एलसीएम है वो कितना हमारे पास में 182 आया। अब उसके साथ में हमारा ये वेरीफाई भी करा रहा है कि हाँ जिसको जांच कीजिए क्या ये हमारा सही है या नहीं, अर्थात ये करा कि दोनों का गुणनफल जो है वो उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल है। तो क्या करते हैं, देखिए हमारे पास संख्याएं दोनों कौन सी थी हमारे पास में, जो 2 दी हुई थी वो कितनी थी 26 और 91 थी। कितनी है 26 और 91, तो लिख लीजिए यहाँ पर 26 और 91। और हमारे यहाँ पर क्या एचसीएफ एलसीएम कितना आया, ये हमारा 13 आया, ये कितना 182 आया, 13 आया और 182 आया। अब देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ मैं और इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्या दोनों के बराबर आते हैं, अगर बराबर हैं तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया है, हमारे सवाल जो है ठीक है। अगर नहीं आते हैं तो हमारे सवाल में कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो देखिए जब मैं इसकी अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो लगभग ये हमारा 2366 आ जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी हमारे 2366 आएगा। तो हमारे दोनों ही बराबर आएंगे, तो हमारा क्या होगा, ये वेरीफाई हो जाएगा और यही हमारा इसका आंसर है। इसी तरीके चलिए इसका दूसरा एक सवाल और बता देता हूँ, आप यहाँ लिख लिया है। तो यहाँ देखिए 510 और क्या 92 दे रखा है, तो ये 92 का हमें करना है, दोनों के फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए, फिर देखते हैं इनका जो गुणनफल है के बराबर आता नहीं आता है, एचसीएफ एलसीएम निकालने के बाद बराबर आता है या नहीं आता है। तो देखिए पहले 2 से डिवाइड कर लीजिए, ये हमारा 2 से चला जाएगा तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 255। फिर क्या करेंगे यहाँ पर, ये 3 से चला जा सकता है तो 3 अट्ठे 24, एक बचा और 15 हो गया। ठीक है, अब 3 पंजे 15, फिर हमारे क्या 3 से जाएगा नहीं। अब जो ऐसे हम क्या कहते हैं 5 से काट कर देख लेते हैं, 5 से काटते हैं 5 से कम 5, 3 बच गए 35 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर ये 7 बार चलेगा, 7 पंजे 35, 17 आया, फिर 17 से केवल 17 ही बार जाएगा एक बार। तो हमारे इसके जो फैक्टर आए कितना 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा हमारे पास 17 आ गया। अब इसी तरीके से 92 का हम फैक्टर करते हैं तो ये हमारे पास में 2 गुणा 23 ये हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ मैंने क्या बताया, जो दोनों में कॉमन हो, यदि दोनों में कॉमन क्या केवल यहाँ पर एक ही आ रहा है, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसका जो कॉमन 2 हमारा कितना, तो एचसीएफ कितना हमारे पास 2 हो गया। अब ऐसे हमारा क्या एलसीएम, तो एलसीएम मैंने क्या बताया था, ये तो हमारा एक बार लिखा जाएगा ही जाएगा। उसके बाद जो संख्या बची उन सबको लिख देंगे एक बार। देखिए यहाँ पर 3 भी है, यहाँ 5 17, ये कितना हमारे पास 2 और यहाँ पर कितना 23। अब देखिए इन सबकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कर लेते हैं। यहाँ पर 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 6 हो गया और 6 और 5 30, 30 दूनी हमारा यहाँ पर ये 60, तो हमारा कितना होगा 60, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर लिया हमने इसकी इससे, ये बचा हमारे पास 17 और ये हमारे पास 23। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों की तो लगभग हमारे पास ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 23460। ठीक है, ये हमारे पास मल्टीप्लाई करके आ गया। तो हमारा क्या हुआ, इसका ये एलसीएम हो गया। अब हमारे पास जब इसका एलसीएम यानी एचसीएफ तो हमारे पास 2 आ गया और इसका एलसीएम कितना 23460 हमारे पास ये आ गया। अब 2 संख्याओं को वेरीफाई करके देखते हैं कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो हमारे पास 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, A क्रॉस B बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो हमारे पास A और B कितना हमारे पास में, ये 510 और मल्टीप्लाई 92 है और इसका एलसीएम कितना हमारे पास में 23460 और एचसीएफ कितना हमारे पास में 2। अब दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं कि दोनों बराबर आते हैं, तो जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हमारे पास आएगा 46920। ठीक है, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी इससे तो आएगा 46920, ऐसे हमारा ये भी 46920 आएगा। चाहे आप करके देख लीजिए, दोनों की मल्टीप्लाई हमारी यही आएगी। तो हमारा क्या है, इसका जो एलसीएम है वो एचसीएफ के बराबर है। इसी तरीके से भाई आपको करना है, क्या करना है, इसका थर्ड पार्ट जो आपको स्वयं करना है, 2 समझा चुका हूँ, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे।
तो कितना 336 और 54 इसको करना है। मैं बता देता हूँ इसका जो हमारे पास जो एचसीएफ होगा, जो एचसीएफ आएगा वो हमारा 6 आएगा और इसका जो हमारा एलसीएम आएगा वो 30-24 आएगा। ठीक है, निकाल कर देखें, बाकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल ही आएगा और हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए इसका तीसरा प्रश्न इतना ही और ज़्यादा ही आसान है। बस इसमें क्या कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। केवल एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना है, वेरीफाई भी नहीं, हमें नहीं करना है इसमें। देखिए करना क्या है, देखिए इसमें केवल सिर्फ हमने माना पहला प्रश्न अगर यदि मैं ले लेता हूँ तो यहाँ केवल 3 दिए हुए हैं। कितने दिए हुए? 3। और हमारे लिए बहुत ही सिंपल है एलसीएम और एचसीएफ निकालना। देखिए पहले इसके गुणनखंड कर लीजिए, तो हमारे अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ यहाँ से तो हमारे पास कितना 12, तो या मैं लिख सकता हूँ इसको 1 × 2 × 2 × 3। अभी आपको हो गया ये कैसे हो गया, 1 तो हमारे देखो सभी में ही होता है, करके देख लीजिए। यदि मैं 2 से डिवाइड करना करता हूँ तो यहाँ पर 2 छिक्का 12, ठीक है, 2 × 3 = 6 और 3 × 1 = 3, तो ये हमारे पास कितना का इसके फैक्टर निकल कर आ गए। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ 1 भी लिख लिया, आपकी मर्जी लिखो मत लिखो, मैं 1 भी लिख लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऐसे करता हूँ तो 5 × 3 = 15, यानी कि हमारा 3 × 5 आ जाएगा। यदि मैं यहाँ करता हूँ तो यहाँ पर हमारा 7 × 3 = 21, तो 3 × 7 आ जाएगा। तो हमारे पास में ये फैक्टर्स आ गए। तो देखिए यहाँ ध्यान से हमें देखना क्या है, अगर मैं इसका एचसीएफ निकालता हूँ तो मैंने क्या बताया था, जो इन सभी में चाहे वो 1 दिया हुआ हो, 2 दिए हैं, 3 दिए हैं, अब 1 को तो पूछेगा नहीं, कम से मिनिमम 2 डिजिट तो हमारी दी होंगी, और ज़्यादा कितने भी हों, यदि उन सब में कॉमन आता है तो देखिए यहाँ पर 3 सभी में आ रहा है। हो सकता है कोई और भी आता तो वो भी हम ले लेते, यदि मैंने माना 2 भी इन सब में होता तो साथ में 2 भी लेते। तो यहाँ पर केवल कितना है 3, तो 3 आ जाएगा। यदि हमारे पास क्या होता, इन सभी में 2 होता तो साथ में 2 मल्टीप्लाई में और आ जाता। तो इन सब में क्या कॉमन है, हमारे पास जितने भी डिजिट होंगी जो सब में कॉमन होंगी, जितनी होंगी वो सबको हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर केवल 3 ही डिजिट है, तो हमारा इसका एचसीएफ कितना होगा, 3 हो गया। अब इसी तरीके से यदि मैं कर रहा हूँ उसका एलसीएम की बात, भी एलसीएम मैंने क्या बताया था, जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है, बाकी जो बचे उन सबको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कितना बचा, 1 तो 2 ये बचा, 1 2 ये बचा, 1 5 बचा और एक हमारे पास 7 बचा। यदि इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 7 मल्टीप्लाई करता हूँ लगभग 420 हमारा ये आ गया। तो हमारे कितना आ गया इसका एचसीएफ, 420 हमारे पास आ गया। तो हमारे क्या इसका एचसीएफ कितना है, हमारे पास में 3 और जो हमारे पास एलसीएम है वो कितना है इसका 420 आ गया। अब देखिए इसका अगर सेकंड पार्ट की बात करता हूँ तो वो भी कितना है 17, यहाँ 23 और ये 29 दे रखा है। तो देखिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 1 × 17, बाकी 17 17 से ही जाएगा। यहाँ 23 की अगर बात करता हूँ तो वो भी 1 × 23 17 से ही जाएगा। 29 की बात करता हूँ तो वो भी हमारा क्या एक मल्टीप्लाई 29, क्योंकि हमारे अभाज्य केवल स्वयं से कटेंगे। देखिए सब में कॉमन कितना हमारा 1। सर आपने 1 क्यों लिख लिया, मैंने बताया था यदि सभी में अगर वही आ जाए, यदि हमने माना सभी में अगर कॉमन ना भी आता है तो 1 उसके अंदर हमारा एचसीएफ होता ही होता है। क्या होता है उसके अंदर हमारे पास जो एचसीएफ होगा उसका 1 होगा ही होगा। अब बात करते हैं इसके हम एलसीएम की, तो एलसीएम जब निकालेंगे हम तो मैंने कहा था सारे को लिख लेंगे, तो 17 × 23 × 29 और इन सभी कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करके हमारा लगभग आ जाएगा 11,339, इतना हमारा मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। ये हमारा क्या है इसका एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका एलसीएम हो जाएगा। एचसीएफ हमारा 1 आया और इसका एलसीएम हमारा इतना आ गया। अब यदि बात करता हूँ इसी तरीके से मैं किसकी, तीसरे क्वेश्चन की, तो हमारे पास कितना है 8 है, 9 है और 25 है हमारे पास में। ठीक है, हमारे पास कितना है एंड 25 हो गया। तो यहाँ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 8 की तो देखिए कितना हमारे पास में वही 1 × 2 × 2 कर सकता हूँ। ठीक है, ये किसकी हमारी केवल 8 की आ गई। यदि मैं इसकी बात करूँ तो कितनी, तो यहाँ पर 1 × 3 कर सकता हूँ। यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 25 की तो 1 × 5 कर सकता हूँ। तो हमारे पास ये है। तो अगर निकालता हूँ यदि मैं इसका एचसीएफ, तो मैंने बताया था एचसीएफ क्या होता है इन सभी में कॉमन, तो सभी में क्या हमारे पास केवल एक 1 ही आ रहा है तो 1 हो जाएगा। और एलसीएम क्या होता है सभी को लिख देंगे, तो कितने हमारे पास में ये 8 3 और ये भी 3 यानी 9, ये 25, यानी कि मतलब 8 × 9 × 25 सबकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा इतना ही आएगा और टोटल मल्टीप्लाई करें तो लगभग 1800 हमारा आएगा। ये हमारा क्या है इसका एलसीएम है। तो करते हैं इसका अब प्रश्न नंबर 4। देखिए यहाँ पर एचसीएफ दे रखा हमारा कितना, कि जो एचसीएफ है वो 9 दे रखा है और इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। देखिए इसकी 2 डिजिट हमारे अंदर दे रखी है और बहुत ही सिंपल है। हम क्या जानते हैं, हम पढ़ कर आए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, एचसीएफ मल्टीप्लाई यानी गुणनफल किसके, एलसीएम के। ये तो बताया था मैंने। तो 2 संख्या कौन कौन सी, मैंने माना ए ये है और बी हमारे पास ये है।
तो कितना 306 मल्टीप्लाई कितना 657 बराबर एचसीएफ हमारा कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ है और हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो बहुत ही सिंपल, तो बस इसको नीचे ले जाइए और एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में 306 मल्टीप्लाई 657 और यहाँ पर बट्टे में 9 और हमें करना है इसको सोल्व कर लेना है। जब इसको यहाँ से सोल्व करते देखिए हमारे पास में कितना हमारे पास इसे 9 से काट लीजिए, तो 9 से काटूंगा ठीक है, हमारा 9 दिया 27 तो हमारे पास 3 34 बच जाएगा 657 और जब मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा लगभग 22,338 हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारा क्या है इसका क्यों ही निकल कर आया, इसका हमारा एलसीएम निकल कर आएगा। भाई क्या हुआ हमारे पास 2 डिजिट 2 संख्याएं तो दे रखी है, इसका एचसीएफ 9 है, एलसीएम निकालना था तो हमारे पास एक का मल्टीप्लाई दूसरी का मल्टीप्लाई बराबर किसके एचसीएफ और एलसीएम के। तो बस हमें ये निकालना है, बाकी को हमने इधर लिया है, बात खत्म, आंसर हमारा आ गया। देखिए इसी तरीके से हमारे इसमें 5वां प्रश्न दे रखा है, ये बोल रहा है कि देखिए जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात पावर n पर 0 समाप्त हो सकती है। भाई मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आपने मेरा बेसिक पार्ट देखा तो आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए ये कह रहा है 6 की पावर n का अंक 0 हो सकता है। भाई आपको पता होगा कि हम क्या जानते हैं, किसी भी पावर किसी की घात यानी पावर जो होगी किसी भी डिजिट की अगर 0 है तो मैंने माना चाहे वो 1 की 0 हो, x की 0 हो, 5 की 0 हो, 6 की 0 हो, सबकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है। अब देखिए हमारी जो प्राकृतिक संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, मैंने आपको बताया था वो n बराबर 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 ये स्टार्ट होती है ना, अनंत तक जाती हैं। अब देखिए यदि मैं कोई डिजिट लेता हूँ प्राकृतिक संख्याएं तो 1, यदि मैंने ले लिया 6 तो 1 तो 6 ही आ जाएगा, यदि हमने ले लिया मैंने 6 की पावर 2 तो कितना 12, यहाँ पर 36 आ जाएगा हमारा, ठीक है, स्क्वायर कर देंगे इसका तो 36। ऐसी मैं करता हूँ 3 तो कितना 216 आ जाएगा। लगभग इसी तरीके से हमारा क्या होगा 0 नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि हम कह सकते हैं कि संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक पर 0 समाप्त नहीं हो सकती है। क्या कर लेंगे इसको, नहीं होगी, ये हमारा होगा इसका आंसर। तो देखिए इसका छठा प्रश्न ये कह रहा है कि व्याख्या कीजिए कि हमारे पास दे रखा है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और इतना भाज्य संख्याएं क्यों हैं। भाई मैं आपको बता दूं भाज्य संख्या क्या होती है, मैंने बताया था अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल स्वयं से कटती हैं। उसके बाद जो संख्या बचती हैं जो हमारी और उससे भी कट सकती हैं वो भाज्य संख्या हमारी कहलाती हैं। क्लियर, तो वही हमें देखना है कि भाज्य संख्या हमारी क्यों है, क्योंकि हमारे पास एक तो ये दे रखा है और दूसरी हमारे पास ये दे रखा है कि भाज्य संख्या हमारी है या नहीं है। तो देखिए मैंने यहाँ लिख लिया इसको। तो देखिए इनमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखो सब में से इनमें कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो देखिए हमारे इन दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारे पास में ये सारे तो मल्टीप्लाई में है और ये हमारे पास में क्या है प्लस के अंदर है। तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, ये 13 कॉमन आ रहा है। तो देखिए कॉमन ले लीजिए 13 यहाँ से, तो मैंने जब कॉमन ले लिया तो क्या बचा हमारे पास 7 गुणा 11 और प्लस 1। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ 13, देखिए यहाँ पर 77 और प्लस 1 78 हो जाएगा। और यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर तो ये हमारे पास आ जाएगा 1014। अब देखिए इसको डिवाइड करके देखिए दीजिए 2 से, ये हमारी सम संख्या है, जहाँ लास्ट इकाई का कैसा हमारा सम संख्या है तो हमारा कट जाएगा। तो हमारी क्या संख्या, ये हमारी भाज्य संख्या है, इस वजह से हमारी क्या कहलाएगी भाज्य संख्या कहलाएगी। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट कि ये भी हमारी भाज्य संख्या है नहीं है। तो देखिए इन सब में देखिए कोई कॉमन तो नहीं आ रहा है, तो देखिए हमारे यहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 5 कॉमन ले लीजिए दोनों में से, जब 5 कॉमन ले लेंगे तो है कितना 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 ये बचा हमारे पास। तो देखिए यहाँ पर क्या प्लस 1 बचा, प्लस 1। अब यहाँ से प्लस 1 बचा तो देखिए जब मैं इसकी सबकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये यहाँ पर जब इसकी सबकी मल्टीप्लाई करूँगा तो मल्टीप्लाई कर हमारे पास आ जाएगा 1008 और प्लस 1 हमारे पास ये है ही। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में कि 5 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा हमारे पास 1009 और जब मैं इसकी 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ 1009 में मल्टीप्लाई करके 5045 जो कि क्या है हमारा एक भाज्य संख्या है, क्योंकि जो हमारी इकाई का अंक है वो 5 आ रहा है जो हमारा पूरी बार कट जाएगा। इसका ये लास्ट प्रश्न दे रखा 7वां, ये कह रहा है किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। देखिए ध्यान से समझ लीजिए कहने क्या चाह रहा है। एक ऐसा हमारे एक गोल वृत्ताकार हमारा क्या एक पथ है जिस पर मैंने माना यहाँ से वो स्टार्टिंग करते हैं। वो ये कह रहा कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में शून्य को 18 मिनट लगते हैं। नहीं कहना चाह रहा है कोई ऐसे मल्टीप्लाई यानी यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ पर मैंने माना पथ का वो है और वो यहाँ से बहाना चालू करती है सोनिया, वो कितनी लगती है उसे 18 मिनट लगती हैं। तो सोनिया को मैंने ऐसे दिखा दिया कितनी मिनट लगती है उसको लगती है 18 मिनट। और उसके बाद कह रहा है उसी के बाद में चक्कर भी लगाता है वो 12 मिनट में लगाता है, यानी कि वो तो लगा रही है 18 मिनट इसे यहाँ तक पूरा करने में, और जो रवि लगा रहा है वो कितना लगा रहा है 12 मिनट लगा रहा है, यानी कि रवि उससे पहले लगा देता है। यदि वो 12 मिनट में घूम कर आ जाता है तो वो 18 मिनट में आती है।
तो हो सकता है जब वो 18 मिनट में तो रवि दोबारा चक्कर लगाने में उससे आगे निकल जाएगा। मैंने माना कि यहाँ से वो भागा, सोनिया भागी, ठीक है, तो यहाँ भागने में उससे 18 मिनट लगाए, जबकि रवि भाग कर क्या हुआ, वो 12 मिनट में यहाँ पहुँच गया। हो सकता है वो 12 मिनट में यहाँ आ जाए, 18 मिनट में यहाँ कहीं तो पहुँचेगा ही, तो यहाँ पर सोनिया से पहले पहुँचकर आगे निकल जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है कि वो दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, यानी क्या करते हैं, दोनों एक ही स्थान से चालू करते हैं। तो हमसे कह रहा है वो कितने समय बाद फिर पुनः प्रारंभ स्थान में मिलेंगे, यानी कि वो कौन सा समय होगा जिस पर वो पुनः दोबारा उसी स्थान पर मिल जाएंगे। तो चलिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमारे पास में। तो पहले फैक्टर कर लेता हूँ। देखिए, जब भी ऐसा सवाल दिया हो उसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस उसके एलसीएम निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास सोनिया जो 18 है उसके फैक्टर कर लीजिए 18 मिनट के। जब उसके फैक्टर करता हूँ तो 2 गुणा 3 गुणा 3, 3 दूनी 6 × 18 हमारा बन गया। इसी तरीके से मैं इसके निकाल लेता हूँ, किसके, जो रवि है उसके कितने 12 मिनट, तो 12 का यदि मैं करता हूँ तो कितना आ जाएंगे, 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 × 12 आ गया। अब देखिए मैंने क्या बताया था, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था, उनके सभी ले लेते हैं हम। तो ये पहले जो कॉमन है, देखिए कॉमन क्या है इसमें हमारे देखो 3 कॉमन है और 2 कॉमन है, वो तो हम लिख लेंगे एक एक बार। तो हमारे पास 2 आ गया और 3 आ गया। बाकी क्या बचे, देखिए इसमें केवल हमारा 3 बचा और यहाँ कितना बचा, 2 बचा। तो बस इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 × 6, 6 × 18, 18 दूनी 36। तो अर्थात वो क्या होगा, 36 मिनट बाद क्या करेंगे, 36 मिनट बाद वो सोनिया जो होगी क्या होगी, वो रवि दोनों आपस में मिल जाएंगे।